श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 6। ब्रह्मा जी बोले, पहले पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, वे बोले, हे अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर दल के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले माता उमा की ओर ही देखना आरंभ किया और वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वा सुंदरी स्त्री कौन है। इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती जी के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर क्यों देख रहा है और देखकर क्या बोल रहा है। आप मेरी तपस्या से प्रकट कीजिए। यह पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तपस्या संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। हे सुव्रत, तुम यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा कि हे देवेश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी कि हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर महादेव जी माता पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वरदान देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण अवतार निष्कल निरंजन ब्रह्मा है और मुझसे अभिन्न है। हरि, ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक होकर उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए और भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे वहां से उस स्थान पर पहुंच गए। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। इन करोड़ों गणाधिपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे और जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां आ गए। इन गण अध्यक्षकों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पर जा पहुँचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत होकर कैलाश को चले गए। कुबेर ने भी सपरिवार भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। इसके पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अन्य अन्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्न चित्त भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर अलकापुरी के अति निकट होकर अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने और दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुनि, विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय भगवान विष्णु की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए।
शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रबोधित विष्णु आदि देवता, मुनिगण और अन्य सिद्धजनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। क्रमशः उनका पूजन किया और सब ओर जय जयकार और नमस्कार के सुसंस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने अलग अलग रूप में अर्थ भरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन और वंदन किया। प्रसन्न चित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। हे मुनि, अभीष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव, मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिवजी बोले, हे हरे, हे विधे, हे तात, सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख और दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। योग परायण सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्मा का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की देवी मेड़ी, उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करने के बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदंतर हे देवर्षि, वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का भी प्रसंग कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन कर दिया, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। तब नारद जी बोले, हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही हैं। आपके मुखा अरविंद से निकली हुई शंभू की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विदे, पहले आपने भगवान शंकर के पूर्णांश महेशान, कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया, वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य, संतों को परम गति, निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद्व होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी
तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई? वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्रह्मा, यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूत जी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्र सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्र सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेदवत्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकर्णीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के साथ ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या असक्तिनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुस्सह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गईं। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान रुद्र की निंदा करने लगा। तदंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने मुझे, विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिवजी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश न तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर गर्व युक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुस्सह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गण सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिवजी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिवजी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर वहां शीघ्र पहुंचा।
उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया, दंड पाने से कोई भी न बच सका। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु जी को भी जीतकर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। हे मुनि, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए और उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्ववत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तद उपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुनि, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली यह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पाप को विनष्ट करने वाली है। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधानों महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। सूत जी ऋषिगण से कहते हैं, हे नैमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा जी के द्वारा माता पार्वती के हिमालय के यहाँ जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा उनसे पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्व सृष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिवजी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हरि ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आए। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिवजी की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और न ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिवजी ने भक्तवर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु जी से पूछी। तब उन्होंने प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूंगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सत असत्य परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वाम अंग से विष्णु, दक्षिण अंग में मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं प्रलय करने वाले हुए।
इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर भौकाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त ऐसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई है, न होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे, हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल उरु कमर जंगा वाला, काले घुघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोम राजी से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और अंगुलियों वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, मकर के वाहन वाला, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त तथा श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष सृष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा, हे ब्रह्मा, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करनीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं, वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प वर्गों का सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होंगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्व पूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए।
हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जीवात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुनि, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैंने उनकी स्तुति की। उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन शंख पद्म गदाधारी पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से बार बार उनकी स्तुति की। गदगद वाणी में अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, हे ब्रह्मा, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु जी से यह वचन कहा कि हे देव देव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरे दुख को दूर कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह हुआ ही नहीं। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्रह्मा, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुखमय यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्ष स्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ और प्रभु मानकर ज्ञानी, योगी, जितेंद्रिय, भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगम द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि किस प्रकार हो गए? हे महात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धि, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधि, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्रह्मा, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सुबुद्धि रखिए।
शिवजी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, पर ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, निर्देश्य, निर्विकार परमात्मा, सबका अंत करने वाले, स्वामी, महेश्वर आदि नाम धारण करने वाले, अपने में आनंदित रहने वाले, उत्तम शरीर वाले योगी तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्रह्मा, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए। उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्रह्मा, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। पर ब्रह्मा स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्रह्मा, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण करके अवतार लेंगे। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा भी परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला, जगत का प्रलय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्रह्मा, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने ग्रहण नहीं की। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली नित्य, निराशय, निराकुल तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित्त स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें।
आपको नमस्कार है। हे मुने, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा सुंदर रूप से संपन्न थीं, उनकी दिव्य चार भुजाएं थीं, वे सिंह पर सवार थीं, वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थीं, उनके केशों में मोती तथा मणियां ग्रथित थी। वे अत्यंत उत्कट थी, उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था, उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थीं, उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्ग स्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली है, जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली है, उसका संहार करने वाली है तथा गुणों से सर्वथा परे हैं, जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सारस्व रूपे, आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है, वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं और इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतु भूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है। अतः आप अपनी मनोभिलषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कहता हूँ। हे देवीशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्म अभिरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री यानी आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हों। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं? यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें, तो भी वे तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनमें उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी? हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है।
इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिव जी को मोहित करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन्माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़ व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी बोली, वेद वक्ता और जगत कर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। अहो, यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिवजी के मोह का वर चाहते हैं। इनका कौन सा लाभ है? वे प्रभु तो निर्विकल्प हैं, निर्मोह हैं। वे शंभु निर्विकार, निर्गुण तथा पर ब्रह्मा हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो? ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मा, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा है कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तिनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप ये बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपनी वश में करके दृढ़वर्ती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया।
इस प्रकार वे सुवृद्ध दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि नियमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड़ग धारण करती हुई, मनोहर लाल नेत्रों वाली, बिखरे हुए बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिमा को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाए, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्ये, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जगन्माए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे जगदम्बे, हे महामाए, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव की पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिवजी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पूर्ण हैं। अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपने दूतों को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ। उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिवजी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।
बोलिए माता पार्वती और महादेव जी की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता पार्वती और भगवान शंकर की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य का अध्याय 6 भी आप जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।